हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं खास शो महिलाओं पर ही बेस्ड है, महिलाओं से ही बातें होती है। महिलाएं जो कि सृष्टि की जननी कही जाती हैं, लेकिन आजकल कुछ समस्याएं हैं जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जिसमें कंसीव ना करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अलग अलग रीज़न है, वो रीज़न क्या हो सकते हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं और देश की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जानी जाती हैं, डॉक्टर कृति तिवारी हमारे साथ में है। नहीं हो रहा है तो क्या एक मात्र ऑप्शन है आईवीएफ, या फिर उसके अलावा भी कुछ है जो आप सजेस्ट करते हैं? जी नहीं, आईवीएफ एकमात्र ऑप्शन नहीं है। आईवीएफ उनमें सजेस्ट किया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। अदरवाइज नेचुरल तरीके भी हैं जो हम अपना सकते हैं। यदि आपकी एज 35 से कम है और आपकी शादी को 2-3 साल हुए हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हम नॉर्मल कपल की जांचें कराते हैं। उसमें एक सीमन एनालिसिस होता है, अल्ट्रासाउंड करके या ब्लड से एक एएमएच लेवल चेक करके उसकी एग्स देख सकते हैं फीमेल के कि उनमें एग क्वालिटी या क्वांटिटी ठीक है या नहीं। साथ ही एक ट्यूबल पिटेंसी का टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है कि महिला की दोनों फेलोपियन ट्यूब्स जिसमें बच्चा बनता है एक्चुअली में वो खुली है या नहीं। उसमें से कम एक ट्यूब खुली होनी चाहिए। यदि एक ट्यूब खुली है और हर महीने उसको पीरियड आ रहा है, रेगुलरली अंडा बन रहा है, स्पर्म टेस्ट भी नॉर्मल आया है, तो फिर हम नेचुरल तरीके से उसको एग बनने की दवाइयाँ दे सकते हैं। अंडा जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड द्वारा या किट्स द्वारा। ओव्यूलेशन किट्स भी आती हैं जो कि फीमेल्स घर में ही यूज़ कर सकती हैं और देख सकती हैं कि उनका ओव्यूलेशन किस टाइम पे हो रहा है, और वो उस टाइम पे नेचुरल संबंध भी बना सकती हैं, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारा फर्टाइल पीरियड क्या है। कौन सी विंडो में हमें कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी होती है। या फिर आप हमारी सहायता लेके अल्ट्रासाउंड में भी ये मॉनिटर करवा सकते हैं कि अंडा कब तैयार है। उसको फोड़ने के लिए हम एक इंजेक्शन भी दे सकते हैं ताकि वो हम देख सकें कि वो फूट गया है। और उसके बाद हम स्पर्म्स, अगर थोड़ा बहुत मोटिलिटी में कुछ कमी है स्पर्म्स के या शेप में थोड़ा बहुत 1-2% अबनॉर्मेलिटी ज़्यादा है, तो हम उसको वॉश करके आईयूआई भी कर सकते हैं, जिसमें हम स्पर्म को यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो उसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़े और वो ट्यूब में जाके एग से मिलके नेचुरली भी प्रेगनेंसी दे सके। तो ये कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। फिर आईवीएफ को लेकर गांव देहात में, छोटे शहरों में या कस्बों में काफ़ी लोग भ्रमित हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिससे लोगों को पता चले कि इसके साइड इफ़ेक्ट वाकई नुकसानदेह होते हैं, या लोगों में किस तरह की जो भ्रमित करने वाली बातें जो आमतौर से हैं वो किस तरह की बातें हो सकती हैं? आईवीएफ के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे कि पूरे 9 महीने बेड पे ही लेटे रहना पड़ेगा, बिल्कुल हिल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। दूसरा मिथ है कि अगर ऑफिस गोइंग है तो आप बिल्कुल ऑफिस नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना है, घर का भी कोई काम नहीं करना है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आईवीएफ में, आईवीएफ के बाद आपको तुरंत ही उठा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट चाहिए। आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क सारा कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, घर का भी काम कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, स्टर्नस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, भारी वजन नहीं उठाना है, और अपना जो वर्कआउट्स है, जिमिंग है, ये सब तो शायद नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, मुझे वो लगता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है। सेम चीज़ें हैं, तो वही आपको फॉलो करनी है। दूसरा बड़ा मिथ होता है कि आपको खाने पीने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ये खाना गर्म है, ये खाना ठंडा है, आप ये नहीं खा सकते, आप ये फल नहीं खा सकते। तो ये भी सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे फल खा सकते हैं। बस एक कच्चा पपीता है जो आपको नहीं खाना चाहिए, उसमें अबॉर्टिफिशेंट होता है, यानी कि वो गर्भ को गिराने की क्षमता रखता है, तो वो नहीं खाना है। उसके अलावा सारे प्रकार के फल आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप रात भर सोक करके ले सकते हैं। खाने पीने में वेज हो या नॉन वेज हो, आप दोनों ले सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो घर में पका हुआ होना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना है, जिसमें रॉ चीज़ें हैं, सलाद है, वो आपको बाहर का नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट होते हो तो इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, और इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ ज़्यादा नहीं दी जाती प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज केयर वाइज जो आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप केयर करते हो वही आपकी आईवीएफ में भी होती है। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या एक्स्ट्रा केयर नहीं होती है। मेरा ये सवाल है, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि क्या आईवीएफ के जरिए हम ये पहले से पता कर सकते हैं कि बेबी होगा या लड़का होगा या लड़की होगा, एक सवाल। और दूसरा ये कि जैसे बच्चे होते हैं 9 महीने अमूमन होता है, कभी 7 महीने में होता है, ऐसे केसेस आते हैं, कभी 8 महीने में हो जाता है।
तो ये कितना टाइम क्या मतलब बॉडी पर, फीमेल की बॉडी पर निर्भर करता है कि बेबी 8 महीने में होगा, 9 महीने में होगा, जल्दी होगा, प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, कहीं ऐसे इश्यूज भी तो नहीं होते? देखिए आईवीएफ में जनरली ऐसा सिंगल प्रेगनेंसी ही हमारा एम होता है कि हम एक बच्चा ट्रांसफ़र करें और वो जेनेटिकली हेल्दी बच्चा ट्रांसफ़र करें, ताकि सिंगल प्रेगनेंसी ही हो जिसमें कि औरतों को कॉम्प्लिकेशंस कम हो, क्योंकि जितने ज़्यादा बेबीज़ डालेंगे, जितने ज़्यादा प्रेगनेंसी होगी, ट्विन्स होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, उतना ज़्यादा रिस्क होता है कि बच्चा टाइम से थोड़ा पहले होगा या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जैसे बीपी होना, शुगर होना, ये सब हो सकता है अगर औरतों की एज भी अगर ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम एक सिंगल बच्चा डालें जो कि हेल्दी हो, ताकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कम हो। लेकिन जो आपका सवाल है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में ऐसा ज़्यादा रिस्क है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से औरतों में जल्दी लेबर शुरू हो जाता है या जल्दी पानी छूट जाता है, तो वैसा आईवीएफ में भी होता है और सेम इंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि आईवीएफ में ऐसा पता चल सकता है कि लड़का है या लड़की है, तो ऐसा भी नहीं होता है। सारे एम्ब्रियो जो होते हैं में भी नहीं बताते, वो एक जैसे दिखते हैं। बताते वाली बात नहीं नहीं, है, ऐसा लेकिन होता मैं भी नहीं है। नहीं बताएंगे। उन लोगों के लिए मेरा सवाल है जो ये पूछने वाले होते हैं ना कि बिल्कुल, ये बहुत बेबी कॉमन होगा क्वेश्चन कि है। लड़का होगा कि लड़की होगा, एक ये सवाल है। क्योंकि आप तो एक अच्छा आईवीएफ सेंटर चला रहे हैं, आपका बड़ा है, लेकिन छोटे शहरों में जो अस्पताल हैं जहाँ पे जैसे आजकल चल रहा है कि बाल हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है, अच्छे अस्पताल भी हैं, छोटे छोटे अस्पताल भी हैं जहाँ लगवा तो लिया लाख रुपए में, लेकिन वो झड़ने लगे, निकलने लगे, ऐसा भी है। तो आईवीएफ सेंटर्स भी ऐसे ही हैं कि ये अच्छा है, ये छोटा है, छोटे शहरों में भी छोटे छोटे खोल रखे हैं, तमाम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं। ये वैसे अगर मैं वो गलत नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं, न्यूज़ इंडस्ट्री में बहुत बिल्कुल। सी नहीं, अच्छा, तो एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि अभी हम आईवीएफ की बातें कर रहे हैं और कंसीव ना होने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आईवीएफ आपने कहा 35 प्लस हैं, तो हम आईवीएफ रेफर करते हैं। नॉर्मल एज मेल फीमेल दोनों के लिए क्या है जिसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है? खान पान या कुछ एक्सरसाइज या कुछ आपके जरिए बताइए मेडिसिन? देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी की एज सच कोई एज नहीं है, 40 साल तक क्योंकि भी लोग सेलिब्रिटीज को देखते हैं 40 प्लस में हीरोइंस मां बन रही हैं। अगर आपका खान पान अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छी है, तो नॉर्मली भी पहले की औरतें भी 40 साल तक प्रेग्नेंट होती थी। बट उनमें ज़रूरत है प्रेगनेंसी प्लान करने की। यदि आप 1 साल से आपको पता है कि आपका टाइम जो जिसमें आपका फर्टिलिटी पीरियड है उसमें आप ट्राई कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, आप नहीं कंसीव कर रहे हैं और आप 35 से कम है, तो 1 साल लिमिट होती है। 1 साल के बाद आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। यही अगर आप 35 से ऊपर हैं और अगर आपको 6 महीने हो गए हैं ट्राई करते हुए रेगुलरली और आपको नहीं कंसीव हो रहा है, तब आपको 6 महीने के अंदर ही आपको दिखा लेना चाहिए, क्योंकि 35 के बाद एग की क्वांटिटी और क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। 50 वाला से पहले भी एक खबर थी, बहुत मतलब पहले जब लॉ नहीं था तब आप कर सकते थे, 65-70 पे भी करते थे, लेकिन वो औरत के लिए बहुत रिस्की हो जाता है वो प्रेगनेंसी। उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, इवन डेथ का भी चांस होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बैन लगा दिया है कि 50 साल के ऊपर औरतों को आईवीएफ की सुविधा ना हो, ताकि ऐसी मॉर्टेलिटी ना हो औरतों में। आपसे मेरा एक सवाल है कि फीमेल्स को ज्यादातर प्रॉब्लम्स ये आती हैं, पीरियड्स बहुत आगे पीछे होते हैं, अमूमन 28 दिन 30 दिन में, लेकिन कभी कभी अब 1.5 महीने आगे हो जाता है, कभी 1 महीना आगे हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए इंडिया में या स्पेसिफिकली एशिया में अगर आप देखेंगे तो 90% औरतों को पीसीओडी की दिक्कत होती है। पीसीओडी की दिक्कत में जो ये पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी मतलब कि ओवरीज में सिस्ट हो जाना। औरतों का वजन अगर ज़्यादा है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, ये जेनेटिक भी होता है, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से भी होता है, या अगर आपका वेट बचपन से ही ज़्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, इन केसेस में भी ओवरीज में जो है एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वो अंडेदानी में अंडे बनने से रोकता है और अंडों को प्रॉपर ग्रो नहीं होने देता। जब अंडा मैच्योर होता है, फूटता है और प्रेगनेंसी नहीं आती, तभी महिला को महीना आता है। अगर अंडा बन ही नहीं रहा है या फूट ही नहीं रहा है, तो उसकी साइकिल जो है वो बहुत लंबी चली जाती है, 1-1.5 महीना 2 महीना, उसको महीना ही नहीं आता, क्योंकि अंडा ही नहीं बन रहा बॉडी में। तो ये ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रखना है।
आपको अपना वेट जो है, अपना BMI जो है आपकी रेंज में होना चाहिए, आपको मोटापा बिल्कुल भी नहीं रखना। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे सवाल थे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछ लिए हैं आपसे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनका जवाब दे दिया है, और मुझे इतना समझ आ गया है कि टाइम पर शादी, टाइम पर बच्चा, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और डेली रूटीन अगर अच्छा रखें तो बहुत सी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कृति हम महिलाएं शो पर आने के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर टाइम पे शादी नहीं भी करनी है तो अपने एग और स्पर्म फ्रीज करा लीजिए। एग और स्पर्म फ्रीज करा सकते हैं और इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर कृति, आपने एक एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे दिया है। मुझे उम्मीद है जितने व्यूअर्स और जितने कपल खास तौर पर हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपसे मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच।